देखिए, इस बीच भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फताली ने कहा है कि अगले 2 से 3 घंटों में होर्मुज़ पर बड़ा फैसला हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत हमारा मित्र है और हमारा मानना है कि इस क्षेत्र में भारत और ईरान के साझा हित हैं। आइए जल्दी से आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबरें और क्या क्या हैं। टॉप 9 में सूत्रों से खबर है कि गृह मंत्रालय उन सभी वीवीआईपी हस्तियों की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की समीक्षा करेगा जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की ओर से सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी के पास है। ये समीक्षा अगले सप्ताह की जाएगी। ये फैसला फारूक अब्दुल्ला पर हमले की कोशिश के बाद लिया गया है। इस संबंध में एनएसए, गृह सचिव और आईबी डायरेक्टर ने आज ही गृह मंत्री के साथ लगभग 1 घंटे की बैठक की थी। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच अब देश में हवाई सफर भी महंगा हो सकता है। एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने 14 मार्च से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रति टिकट फ्यूल सरचार्ज लगाने का फैसला किया है। यह सरचार्ज 425 रुपए से लेकर 2300 रुपए तक लगाया जाएगा। लखनऊ में काशीराम जयंती पर सामाजिक परिवर्तन दिवस कार्यक्रम में राहुल गांधी शामिल हुए। इस मंच से प्रस्ताव रखा गया कि बीएसपी संस्थापक काशीराम को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाए। इस मौके पर राहुल ने कहा कि अंबेडकर, गांधी जी, काशीराम और सावरकर सब में फर्क है। अंबेडकर, गांधी और काशीराम ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जबकि आज देश की एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है। महाराष्ट्र विधानसभा में महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य बल, धोखाधड़ी, प्रलोभन, गलत जानकारी, दबाव, विवाह या किसी और गलत तरीके से धर्मांतरण पर रोक लगाना है। विधेयक में स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने की प्रक्रिया भी तय की गई है। इसके तहत धर्म परिवर्तन करने से पहले संबंधित व्यक्ति को 60 दिन पहले सूचना देनी होगी। सिंगर और रैपर बादशाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। टिटिहिरी सॉन्ग विवाद को लेकर हरियाणा महिला आयोग ने बादशाह की गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है। बादशाह को आज महिला आयोग के सामने पेश होना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। इसके बाद महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने पानीपत पुलिस और पंचकुला पुलिस को बादशाह की गिरफ्तारी का आदेश दिया। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में बादशाह के सभी शो बैन करने का नोटिस जारी किया गया है। सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन इंग्लैंड के क्रिकेट लीग दी 100 के ऑक्शन में पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को खरीदने पर विवादों में गिर गई हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर आईपीएल में बैन की वजह से भारतीय फैंस ने इस फैसले की आलोचना की है। लोगों ने काव्या को बुरी तरह ट्रोल किया है। इसके बाद सनराइजर्स लीड्स का सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि अकाउंट सस्पेंड होने की वजह साफ नहीं है। भारत और सेशल्स के बीच सेशल्स डिफेंस एकेडमी में जॉइंट वॉर एक्सरसाइज चल रही है। लामितिये 2026 के नाम से हो रही इस ड्रिल में पहली बार भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना एक साथ भाग ले रही है। इसका उद्देश्य संयुक्त अभियान और सुरक्षा सहयोग बढ़ाना है। भारत के शेयर बाजार में 15 साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इससे निवेशकों के 533 अरब डॉलर यानी करीब 49 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। इससे पहले 2011 में भारतीय बाजार में पूरे साल के दौरान करीब 625 अरब डॉलर का मार्केट कैप साफ हुआ था। इस लिहाज से 2026 में अब तक की गिरावट बेहद बड़ी मानी जा रही है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 6 मार्च को खत्म हुए हफ्ते में 11.68 अरब डॉलर घटकर 716.81 अरब डॉलर पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज ये जानकारी दी है। आरबीआई के अनुसार मुख्य रूप से विदेशी मुद्राओं में गिरावट और सोने के भंडार में कमी के कारण गिरावट आई है।